नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ कि जो मुहिम मैंने आज से 20 से 25 दिन पहले 30 मार्च को ट्विटर के माध्यम से शुरू की थी, उसको मैं अंजाम तक नहीं पहुँचा पाया। उसके कई कारण रहे थे, उस सारे कारणों की आज चर्चा करूँगा। उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ कि कई कारण इनमें रहे जिनकी वजह से जो परमिशन मिली हुई थी वो परमिशन रद्द कर दी गई। आज इन सारे तथ्यों, उन सारे बिंदुओं पर चर्चा करूंगा कि किन वजह से हमारी परमिशन रद्द कर दी गई। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जब 15 अप्रैल को जब हम परमिशन लेने के लिए गए थे, उस समय सबसे पहले हमारा एक ही लक्ष्य था कि जितने भी साथी जो पिछली रीट 50,000 में हमसे जुड़े हुए थे उनको एक जाजम पर लाना है। ये किसी और की मुहिम नहीं थी। ये मैंने जब शुरू किया था, जब मैं यहाँ से निकला था, तो मैंने ये सोचा था कि जितने भी साथी जो 50,000 की मुहिम से जुड़े हैं उनको एक जाजम पे लेके आए। उन सभी साथियों को एक जाजम पे लाने का काम मैंने किया। मेरे जो साथी थे, जो अलग अलग जगह से मैंने बुलाए थे कि भाई आप लोगों को आना है, उन लोगों ने मिलकर के एक जाजम पे बिठाने का काम किया। उनको फोन कर करके बुलाया कि भाई आप आओ। जो 50,000 की मुहिम में जुड़े हुए थे, आप जिनके बड़े बड़े चेहरे देखते हो आज, उन सबको हमने बुलाया कि आओ भाई एक जाजम पे बैठो। कई उनमें ऐसे साथी थे जिनका मन मुटाव ज्यादा था, एक दूसरे से मन मुटाव था किसी कारणवश, किसी पर्सनल अपनी कोई पर्सनल बात को लेकर, तो उनको हमने गले मिलाया, सबको एक साथ बिठाया एक जाजम पे। जब सबसे पहले जब टेलीग्राम जो ग्रुप था इसमें जब देवेंद्र जी के साथ में फोटो डाला गया, तो कई साथी कह रहे थे बाकी वाले साथियों का फोटो क्यों नहीं आ रहा। तो साथियों उनसे हाथ जोड़ के एक साथ बैठा रहे थे, एक साथ बैठो भाई, कि ये जो मुद्दा उठाया है ये सबका, सारे बेरोजगारों का मुद्दा है। इसलिए आप सभी साथी एक जाजम पे बैठकर यहां से रणनीति बनाएंगे कि आगे जो 60,000 की मुहिम है उसमें हम सब साथ में लड़कर काम करें। इसके लिए हमने जब 16 तारीख को मीटिंग हुई थी उसमें सभी लोगों को एक जाजम पे बिठाने का काम किया था। कुछ साथी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमने किया था, हमने देवेंद्र जी को परमिशन करने के लिए भेजा था। देवेंद्र जी मेरी वजह से गए थे, देवेंद्र जी आपकी वजह से नहीं गए थे। देवेंद्र जी इस वजह से गए थे क्योंकि सबको मिला करके एक जाजम पे बिठाया था उस दिन, वो इस वजह से गए थे। आपको भी फोन करके हमने बुलाया था, क्यों? हम चाहते थे कि सब एक जाजम पे बैठे और एक चेहरे के साथ पूरी रीट का जितने भी साथी थे एक चेहरे के साथ इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाए। इसलिए हमने सभी साथियों को बुला करके एक जाजम पे बैठाने का काम उस वक्त किया था। अभी कुछ मेरे साथी कह रहे हैं कि अभी बता रहे थे कि एक भाई ने ट्वीट किया कि कल आ जाना भीड़ लेकर, तो मैं उनको बता दूं कि ऐसे भीड़ नहीं आती भाई। भीड़ आती है 30 मार्च को जब मैंने ट्वीट किया था, उसके बाद लगातार एक एक व्यक्ति को जोड़कर इस आंदोलन को खड़ा किया था, ताकि क्या 25 तारीख को जब लोग आए, एक साथ लोग आए, तब ऐसे एक एक जने को जोड़कर हमने आंदोलन का रूप दिया था। अब कल कह रहे हो कि कल आ जाना, तो मैं आपको बता दूं कि आज से पहले किसी भाई का, जो भाई कह रहा है ना, उसका अगर एक भी ट्वीट या एक भी वीडियो, ट्विटर जो हैशटैग चला उसके अलावा इस मुहिम को सपोर्ट करने का अगर एक भी ट्वीट हो तो बता देना, और कल देख लेना। इसके बाद में कई वीडियो जारी होंगे, आज भी जारी हो गए, इसके बाद में वीडियो भी जारी होंगे और मंत्री वगैरह इनके पास भी इस मुहिम को उठाएंगे। क्यों? उनको पता है जो धरातल पे हमने काम किया, ट्विटर पे लोगों को जोड़ा, एक एक साथी को जोड़ के एक प्लेटफॉर्म पे तैयार किया, ताकि इस मुहिम को, जो 60,000 की मुहिम के बारे में समझता नहीं था, उसको धरातल पे लाने का काम हमने किया। इस वजह से लोग जुड़े। अब उनको पता है कि प्लेटफॉर्म तो बन गया है, अब क्रेडिट लेने के लिए तैयार है। अब देख लेना, आज से 1-2 दिन बाद में ये क्रेडिट लेने के लिए तैयार रहेंगे। अभी वीडियो वगैरह जारी कर दिए होंगे कई ने, और कई कल तक 1-2 दिन में कर देंगे, और ट्वीट अब लगातार आएंगे। क्यों? उनको पता है प्लेटफॉर्म तो तैयार है, आंदोलन तो वैसे भी कुचल दिया गया, आंदोलन तो वैसे भी खत्म हो गया, अब आराम से आएंगे, मैदान में आएंगे, सब आएंगे। और साथियों एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, ध्यान से सुनना, कि ये आंदोलन है, ये खत्म नहीं हुआ, इस आंदोलन को कुचला गया है। वापस बोल देता हूं कि इस आंदोलन को कुचला गया, खत्म नहीं हुआ। आखिरी उम्मीद तक ये हम आंदोलन को जारी रखेंगे।
आप सभी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक बेरोजगार आपका साथी हूँ। मैंने भी इसका एग्ज़ाम दिया है। मैं हालांकि हो सकता है मेरा इस 48,000 में भी हो जाए, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर 2 साल तक वैकेंसी वैसे भी नहीं होगी, तो अगर 12,000 मेरे भाइयों का सिलेक्शन होता है तो इससे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि मैंने सबसे पहले इस मुहिम को उठाया। जो जानते भी नहीं थी इस मुहिम के बारे में, वो आज कह रहे हैं कि 60,000 पद होने चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो साथी मेरे साथ में कल थे वो आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आपको एक बात और बता दूं कि ये उम्मीद ये जो मुहिम है ये ख़त्म नहीं है, आगे भी जारी रहेगी। और साथियों, आपके जो भी सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में आमंत्रित है, और मेरे लिए वो सारे आपके सुझाव सर्वोपरि है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप पहले भी मेरे साथ में थे, आज भी हो और आगे भी रहोगे। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, आगे भी इस मुहिम को जारी रखेंगे।